नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का स्वागत है वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च महीने में पढ़ने जा रही होली का दहन। दोस्तों, आपको बता दें कि होली का दहन होती है, होली है। इस दिन जो कोई उपाय छोटे छोटे से उपाय कर लेता है, उन उपायों से उसे इतना लाभ होता है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों की जीवन की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं सौगंध खाता हूँ कि आप इन उपायों को कर लोगे। है जो कि मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उनसे आपको करोड़पति धनवान, जो कोई आपकी मनोकामना है भाई, पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, आपसे वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल का यह वादा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। खास तौर पर होली जैसा बड़ा पर्व इस माह में मनाया जाता है। दरअसल होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष शकी पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। इस दौरान घरों में गुजिया और पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली पर विधि अनुसार पूजा करने का भी विधान है। वहीं कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी करते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं, तो आप इस बार होली पर कुछ उपाय की सहायता से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। उन उपायों को बताने से पहले आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, यानी कि होलिका जलाई जाएगी। इसके बाद 25 मार्च को होली खेली जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 मार्च को जो व्यक्ति इन उपायों को करता है, तो आप उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह होली की राख से इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। और भी हम बहुत सारे आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सभी उपायों को आप अवश्य ज़रूर करना, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। दोस्तों, यह उपाय को आप 24 मार्च से 25 मार्च तक कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इसे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब माँ लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मनोवांछित फल भी देती है। इसलिए आपको होली का दहन की संध्या या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही लाभ को माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो चली। जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ। चलिए जानते हैं। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, और साथ में माना जाता है कि फिर हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी माना जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी व्यक्ति को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह अवश्य करना चाहिए। घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज़ को करना है। दोस्तों, आपको 3-4 मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होली का दहन में डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और हम भी इस उपाय को अवश्य ही करते हैं। इसलिए आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर में माँ लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं।
इस उपाय को हम भी अवश्य ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके रख लेती है और जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे भी वीडियो को पूरा ही देखिए, क्योंकि और भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस होली के पर्व पर मैं सौगंध खाता हूँ कि आपको कितना धन लाभ या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपकी अवश्य ही पूर्ण करवा सकता हूँ। दोस्तों, मैं वास्तु ज्ञान ज्योतिष का ओनर आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा ही देखें। अब हम आगे भी आपको और उपाय भी बता देते हैं कि होली के दिन आपको और कौन सा उपाय करना आवश्यक जरूरी है जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवा सकता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। अगर आप इस उपाय को होली के दिन कर लेते हैं तो मानकर चलिए, आप पर जो कोई कर्ज, आप किसी का कर्ज लिए थे, वह कर्ज अपने आप ही वह आपसे या तो मांगना बंद कर देगा या फिर आपके घर पर इतना धन जाएगा कि उसे आप लाख गुना भी कर्ज उसका वापस करवा सकते हैं। इसलिए आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पाठ को करवा देता है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती और उसे पर जो भी कर्ज या फिर कोई समस्या है उसके ऊपर चल रही है, वह प्रत्येक समस्या दूर हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और साथ में ही ये माना जाता है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है और आपके जीवन में जो समस्या चली आ रही होती है उन समस्याओं से इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है, बीमारी से दिलाएगा राहत। अगर आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगा दें। ध्यान रहे कि आपको यह उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से भी बीमार व्यक्ति जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा और जो उसे बीमारी थी वह हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए कैसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है और हमारी प्रत्येक बीमारियों को उपाय क्षण भरे में ही दूर कर देते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसकी भगवान भी अवश्य ही प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं, क्योंकि यह माना ही नहीं बल्कि यह सत्य बात है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया गया है, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान कर देना है, यानी कि अगर इसको आप कर लेते हैं तो मन कर चलिए आपको इससे भी लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति परेशान है इन उपायों को अवश्य ही करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। नज़र दोष को दूर करने के लिए अगर आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय से हर तरह को नज़र दोष दूर हो जाता है। टोने टोटके का असर आप पर ना हो इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज़ में बांधकर भी पहन सकते हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगर आप ताबीज़ में भरकर उसकी राख पहन लेते हो तो आपको मनोरंजन फल की भी प्राप्ति होती है और आपकी धन दौलत की। आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब होली का दहन हो रहा हो तो अगर उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करते हैं आपको लाभ ही लाभ होता है। पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप जिस माध्यम से आपको उपाय बताया जाता है आप इस तरह से उन उपायों को करते हैं, तभी आपको विशेष लाभ ही लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की महादशा को ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। हम दोस्तों इस चीज़ को अवश्य ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई धन संपत्ति की कमी ना पड़े। इसलिए आपको हम इतने ज्ञान भर तक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, माता बहनों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेजें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी को फ्री में जानकारी पहुँचे। चलिए हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं। गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जटा चढ़ाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और फालतू की खर्चा होता है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं आता और आप फिर एक धनी व्यक्ति बनने लगते हैं। इसलिए आपको फालतू खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में अगर आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं बंद हो रहा है तो इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल चावल गेहूं मसूर काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नज़र लग जाती है और या फिर उन्हें नज़र के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नज़र से बचाव के लिए गाय के गोबर में अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने के बाद फिर आपको कभी नज़र नहीं लगती एवं आपके घर पर भी कोई नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो आपको नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि यह फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, क्योंकि नज़र से बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात तग्गर काक जंघा केसर को क्ली काम देवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात नमो धनय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की कमी होती है उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज तरीके से बढ़ने लगती है या फिर कहीं से लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने के बाद आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है।
जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी भी तीज त्योहार पर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मानकर चलिए, अगर इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा। अगर आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देते हैं और आपको मनचाही फल की प्राप्ति होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है, उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगला उपाय उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो उपाय को अगर आप कर लेते हो मानकर चलिए, उसे उपाय को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की रात तक यह उपाय को कर लेते हो तो मानकर चलिए आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख को किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे, आपका सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको क्या कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं। इस छोटे से उपाय को कर लेना दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो दोस्तों, ऐसा आपको क्या कर लेना है, आपको मैं अब विशेष रूप से बताता हूं कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहां कहीं पीपल हो, वहां पर रात के समय यानी कि रात के 12 बजे वहां पर आपको चले जाना है और 12 बजे के टाइम पर आपको वहां जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहां जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है और एक माचिस ले जाना है। वहां पर इन चीज़ों को आपको ले जाना है और ले जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर जो हमारा दीपक होता है उसमें आप घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद वहां पर आप उसमें बाती डालकर और उसे दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए और आपके जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वहीं पर आप बोल दीजिए और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है उनमें से एक पत्ता को आपको उठा लेना है और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता है, जो डाली पर लगा हुआ होता है, उसे पैर की जो डाली होती है उसको आपको घी में आपको डुबा देना है और डूबने के बाद आपको 7 चक्कर पीपल के वृक्ष के लगा लेना है। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देख ना पाए। आपको पीपल के 7 चक्कर लगा लेना है और 7 चक्र लगाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना पर ही आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर ध्यान केंद्रित कर लेना है कुछ टाइम के लिए ही। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार उसे मनोकामना को आप अवश्य ही बोलें। फिर देखिए दोस्तों, आपको 5 से 7 दिन में ही देख लेना दोस्तों, आपकी जो भी अपने मनोकामना मांगी थी वह अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं और जो भगवान विष्णु होते हैं ये लक्ष्मी के करीब होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की इच्छा है तो अवश्य ही है, पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने माँ लक्ष्मी को तो पहले ही प्रसन्न कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान की ही महालक्ष्मी होती है। दोस्तों, इसलिए आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे, इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना है, आपको लाभ ही लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति इन उपाय को करता है उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख को में से आप किसी भी एक दिन अवश्य ही कर सकते हैं।
और मैं जिस तरह से आपको बताया है इस तरह से आपको इस उपाय को करना है, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले एक बात अवश्य ही कहना चाहूँगा। इस पूरी बात सोच लीजिए। पहले आपकी, अगर आप पर आपको भगवान पर विश्वास है तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान पर आस्था होना जरूरी है। अगर आस्था ही नहीं है तो भगवान आपको फल कैसे दे सकते हैं? इसलिए भगवान पर आपकी सच्ची आस्था अवश्य ही होना चाहिए। उसी से आपको लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि कुछ किसी की सुन लेने से या मान लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको सच्चा भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, अब तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो अवश्य ही लिखते हैं। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि वास्तु ज्ञान ज्योतिष का संकल्प है सभी व्यक्तियों को फ्री में जानकारी पहुंचाना। गोमती चक्र कड़ियां और बताशे जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ ही लाभ होगा। जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा, और होली के दिन हमें कौन से कार्य अवश्य करना है और कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना है, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ ही प्राप्त कर सकें। चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताया जाएगा। आपको भूलकर भी 3 कार्य नहीं करने हैं। अगर भूलकर भी आप इन कार्यों को करते हैं तो लाभ की जगह आपको हानि ही हानि होगी। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताते चलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जो ग्रहण पढ़ने जा रहा है यह 100 साल बाद का ग्रहण पढ़ने जा रहा है। इस ग्रहण का असर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना कि यह किस टाइम पर किस समय इसका संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे। होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन है। जाने इस विशेष दिन पर ध्यान रखने वाली बातें। साल 2024 में मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च के महीने में होली और चंद्र ग्रहण एक साथ एक ही दिन पड़ने वाले हैं। साल 2024 में होली 25 मार्च के दिन पड़ रही है। वहीं साल 2024 का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण भी इसी दिन पड़ेगा। होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है, वहीं चंद्र ग्रहण भी जब भी लगता है उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। साल 2024 में यह दुर्लभ संयोग 25 मार्च के दिन पड़ रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण का समय सुबह 10:24 से दोपहर 3:01 तक रहेगा। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के हल्के बाहरी हिस्से पेनुम से होकर गुजरता है तो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। इसे पेनुमबल चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का आकार नहीं बदलता। इस दौरान चंद्रमा आम दिनों की तरह ही दिखाई देता है, बस चांद का रंग हल्का सा मटमैला रंग सा दिखाई पड़ता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं। पहला आंशिक चंद्र ग्रहण, दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण और तीसरा उपछाया ग्रहण। साल 2024 मार्च में लगने वाला ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। 25 मार्च के दिन को विशेष माना जा रहा है। डॉट चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। हालांकि 25 मार्च का चंद्र ग्रहण एक उपछाया ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूतक काल में जरूरी बातों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। ग्रहण के दिन विशेष तौर पर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। 25 मार्च का दिन मीन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन मीन राशि में सूर्य बुध राहु युति का योग बन रहा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। इस दौरान कई नियमों का पालन करने की मान्यता है, जिससे ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। इसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। साल में 4 ग्रहण लगते हैं, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। इस दौरान कई नियमों का पालन करने की मान्यता है, जिससे ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इन्हीं में से एक काम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। तुलसी के अलावा कई चीजें हैं जिसका इस्तेमाल ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किया जा सकता है। दूर्वा घास, ग्रहण के दौरान दूर्वा घास का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दूर्वा घास सर्वश्रेष्ठ है।
ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए खाने और पीने के सामान में दूर्वाघास रखना शुभ माना जाता है। वहीं भगवान गणेश की पूजा में भी दूर्वाघास अर्पित करने की परंपरा है। तिल राहु केतु की शांति के लिए ग्रहण से पहले तिल रख लें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर तिल का दान कर दें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें